हेलो एवरीवन, बात कर रहे हैं आज हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपकी आने वाली एग्ज़ाम 2023-24 के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो हम कर रहे हैं, जिसके अंदर हम चैप्टर लेके आए हैं लीनियर इक्वेशन ऑफ अ टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन ऑफ अ टू वेरिएबल की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम देखेंगे। यदि आप लोगों ने इसको अच्छे से किया तो मोस्टली आपको मैक्सिमम मार्क्स आने के चांसेस रहेंगे। तो सबसे पहला जो चैप्टर है आपका, जिसके अंदर हम लेके आए लीनियर इक्वेशन ऑफ अ टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन ऑफ अ टू वेरिएबल के कुछ क्वेश्चंस हैं, जिसके अंदर लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल को सोल्व करने की अलग अलग मेथड्स होती है। पहली मेथड होती है एलिमिनेशन, फिर होता है सब्स्टिट्यूशन और एक होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो अभी इस सत्र में कुछ चीज़ों में रिड्यूशन भी हुआ है, इसके बाद में आपकी मार्किंग स्कीम में भी चेंज हुआ है। खासकर एमपी बोर्ड की बात करें तो एमपी बोर्ड में आने वाले क्वेश्चनों का मैक्सिमम मार्क्स का जो चैप्टर है, ये चैप्टर है आपका 7 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 7 मार्क्स का। तो देखिए 7 मार्क्स का जो है ये चैप्टर है आपका, और 7 मार्क्स के अंदर आने वाले क्वेश्चंस इस बार जो है बोर्ड ने आपको मार्किंग स्कीम इस तरह से नहीं दे रखी है कि 1 नंबर के आएंगे, 2 नंबर के आएंगे, 3 नंबर का। अब जो है बोर्ड ने आपको दे दिया 7 मार्क्स। अब 7 मार्क्स 2-3 मार्क्स का और 1 मार्क्स का हो सकता है, एक 4 मार्क्स का, एक 3 मार्क्स का हो सकता है, 9 ऑब्जेक्टिव हो सकता है। तो आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों तरह से तैयारी करना पड़ेगी। तो हम इसके आने वाले क्वेश्चनों में देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आपको देखना है, जैसे आपके पास एक क्वेश्चन दिया, फर्स्ट क्वेश्चन हम देखें 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। और ये आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चनों में से है जो 2 मार्क्स में आ सकता है। 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। और आपसे बोल दिया कि आपको ये बताना है कि ये जो लाइन है, 2 लाइनें दे रखी, ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करेगी, पैरेलल होगी, या तो इंटरसेक्ट करेगी या पैरेलल होगी, या फिर क्या होगी, कंसिस्टेंसी होगी या कंसिस्टेंट रखेगी। ये चीज़ आपको बतानी है। तो ये बताने के लिए आप क्या करेंगे, आपको याद होना चाहिए कि कोई भी चीज़ कंसिस्टेंस है या पैरेलल है या नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन कब रखती है। तो सबसे पहले हम लोग इसकी कंपेयर करेंगे। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों से हम क्या करेंगे, कंपेयर करके देखेंगे। कंपेयर करते हैं तो a1 इज इक्वल टू 5 होगा, b1 आपका -4 होगा और c1 आपका 8 होगा। a2 यदि हम देखें तो a2 आपका 7 होगा, b2 आपका 6 होगा और c2 आपका -9 होगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम इसका पेयर बना के देखेंगे। हम देखते हैं कि a1 अपॉन a2 क्या है, 5/7, और b1 अपॉन b2 जो है वो कितना है, -4/6। सोल्व करेंगे तो -2/3 आ जाएगा। इन दोनों से हमने देखा क्या a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। जब इस तरह की कंडीशन होती है तो आपका आंसर होगा, क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन जब होता है तब 2 लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे बोथ लाइन आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। क्या आएगा इसका आंसर, इंटरसेक्ट टू ईच अदर। क्या लिखेंगे, बोथ लाइन आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। ओके, तो इस तरह का जो क्वेश्चन है वो आपको ये बताता है कि जो फंक्शन है वो इंटरसेक्ट करेगा या नहीं करेगा। इसी भी यहाँ पर एक क्वेश्चन और हम देख लें। ये सब 2 मार्क्स में, कितने मार्क्स के, 2 मार्क्स में आने वाले क्वेश्चंस। 2 मार्क्स में आने वाले क्वेश्चनों में नेक्स्ट है 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। और एक है 18x 6y प्लस 24 इक्वल 0। वही कंपेयर यहाँ करेंगे।
A1 हमारे पास 9 होगा, B1 हमारे पास 3 होगा, C1 हमारे पास 12 होगा, A2 इक्वल 18 होगा, B2 आपके पास 6 होगा और C2 आपका 24 होगा। वही चीज़ देखेंगे कि A1 अपॉन A2 की हम बात करें, 9 अपॉन 18 मतलब 1/2 होगा। B1 अपॉन B2 की हम बात करें तो 3 अपॉन 6 1/2 होगा। C1 अपॉन C2 की बात करें 12 अपॉन 24 मतलब 1/2 होगा। हमने क्या देखा? हमने देखा कि सारी चीज़ें एक दूसरे की इक्वल है। इससे क्या होगा? सो A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। जब ये कंडीशन होल्ड होती है तो फंक्शन क्या कहलाएगा? लाइन्स आर क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? कोइंसिडेंट। क्या हो जाएगा? ठीक है, DENT COICIDENT। ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट चीज के ऊपर। एक और क्वेश्चन है कि जो लाइन पैरेलल होगी या क्या होगा, उस वाली कंडीशन को भी हम देखेंगे। यदि आप देखेंगे कि कोइंसिडेंट कब होती है, इंटरसेक्ट कब करती है, नो सॉल्यूशन कब होगा, तो ये प्रीवियस वीडियो में आप देखते जाएंगे तो वहां पर भी सारी चीजें आपको दिख जाएगी। इसके बाद हम आते हैं कि आप सबको बोला गया क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में आता है, 3 मार्क्स में भी आता है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व किया जाए। तो हम देखते हैं कि क्वेश्चनों को सब्स्टिट्यूट मेथड से किस तरह से सोल्व किया जा सकता है। देखिए, तो हम देखते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है। सब्स्टिट्यूशन में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो अधिकतर आया है, 2021 में भी आया है, एक 23 में भी ये आया हुआ है। बहुत सरल क्वेश्चन है। x प्लस वाई इक्वल 14 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब बच्चा क्या करता है? बच्चे को सबसे अच्छी मेथड लगती है कौन सी? एलिमिनेशन मेथड। वो बच्चा क्या करेगा? सीधा सीधा दोनों को प्लस करेगा, वाई वाई कैंसिल कर देगा, 2x से वैल्यू निकाल लेगा। लेकिन जब क्वेश्चन ने बोल दिया कि कौन सी मेथड का यूज करिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करिए, तो फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके ही क्वेश्चन को सोल्व करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? लिखेंगे इसमें बाय 1 या 2, चलो 2 लिख लें। क्या है? x माइनस वाई इक्वल 14, तो x इक्वल y प्लस 14। ये इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी आपकी? 3rd। क्या लिखेंगे? पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर। यदि सेकंड से निकाला तो कहां रखेंगे उसको? फर्स्ट में रखेंगे। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन क्या दे रखी? x प्लस y इज इक्वल टू 14। ठीक है, y x माइनस वाई, अच्छा यहाँ पर 4 है। ठीक है, अपन ने 14 लिख दिया था ना उसको। ठीक ठीक ठीक, तो यहाँ तो 14 था आपके पास। अब इस x को रिप्लेस करेंगे y प्लस 4 से, तो क्या करेंगे? y प्लस 4 प्लस y इज इक्वल टू 14, y y 2y और 14 माइनस 4, 2y इज इक्वल टू 10, तो y इज इक्वल टू होगा 10/2, y इज इक्वल टू होगा आपके पास 5। अब क्या करेंगे? जो y की वैल्यू आई है उसे हम कौन से इक्वेशन में रख देंगे? 3rd में। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3rd। क्या था 3rd? x इज इक्वल टू y प्लस 4, x इज इक्वल टू 5 प्लस 4, तो x इक्वल आपके पास आ जाएगा 9। ठीक है, अब आप आखिरी में लिखेंगे आंसर करके आंसर और लिखेंगे x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 5। ओके, अब कभी कभी क्या लगता है हमको कि हमने जो आंसर निकाला वो सही है या नहीं है, तो हम अपने मन की संतुष्टि के लिए, अपने आप का वेरिफिकेशन करने के लिए कि नहीं हमारा आंसर सही है, हमको बाकायदा 2 मार्क्स या 3 मार्क्स मिल जाएगा, क्या करेंगे? इनको किसी एक पे रख के देख लेते हैं।
यदि मैं x प्लस वाई करूंगा तो क्या 14 आएगा? आएगा, क्योंकि 9 प्लस 5 कितना हो जाएगा 14। यदि x 9 माइनस 5 करेंगे तो भी 4 आएगा। तो हम संतुष्ट हो गए कि हाँ फाइनली मुझे 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं एलिमिनेशन आपको समझ में आ गई, सॉरी सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको समझ में आ चुकी है। सब्स्टिट्यूशन के बाद चाहे तो आप वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। वेरिफिकेशन का तरीका आपको बता दिया है मैंने। क्या करेंगे? अपने मन की संतुष्टि, वेरिफिकेशन, है ना। वेरिफिकेशन क्या होता है? एक तरह का मन की संतुष्टि हो जाएगी। और मन की संतुष्टि के लिए हम क्या करेंगे? बाय 1 x प्लस वाई क्या हो जाएगा 9 प्लस 5 कितना हो गया 14। 14 इज इक्वल्स टू 14। ये हमारा सेटिस्फेक्शन बताता है कि हाँ फाइनली हमको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और है इसका, वो s माइनस टी वाला, वो भी अधिकतर एग्जाम में आता है। s माइनस टी s बाई 3 प्लस टी बाई 2 वाला क्वेश्चन भी अधिकतर एग्जाम में आता है, वो हम देखते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें है s माइनस टी इक्वल 3 s अपॉन 3 t अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 6। इसको भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। एक को 1 डालेंगे और एक को 2 डालेंगे। आप सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके सॉल्व करें। तो मुझे बताइए, बाय 1 बात करें, क्या है s माइनस टी इक्वल 3 तो s इक्वल टी प्लस 3। ये इक्वेशन नंबर 3। क्या रखेंगे इसको? पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन नंबर 2। क्या है? s अपॉन 3 t अपॉन 2 इक्वल 6। s की जगह लिखेंगे t प्लस 3 अपॉन 3 t अपॉन 2 इक्वल 6। एलसीएम लेना आपको आता है। एलसीएम लेंगे 2t प्लस 3 प्लस 3t अपॉन 6 इक्वल 6। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2t 6 प्लस 3t 6 6 या 36 होगा। 3t 5t, ये 6 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा 5t इज इक्वल्स टू 30। तो हमने देखा कि t इज इक्वल्स टू हो जाएगा 30 अपॉन 5, तो t इज इक्वल्स टू 6। t इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास 6 आ जाएगा। अब इसको कहाँ रखेंगे? थर्ड पे। पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन नंबर 3। क्या थी? s इक्वल t प्लस 3, तो s इक्वल हो जाएगा 6 प्लस 3, s इक्वल हो जाएगा 9। आखिरी में आंसर करके लिखेंगे हम t इज इक्वल्स टू 6 और s इज इक्वल्स टू 9। चाहे तो हम वेरिफिकेशन कर सकते हैं। वेरिफिकेशन क्या काय के लिए होता है? मन की संतुष्टि के लिए। क्या है? s माइनस टी इक्वल 3, तो 9 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 3, तो 3 इज इक्वल्स टू 3। ओके, ये हमारा सेल्फ सेटिस्फेक्शन हो गया। अब आते हैं एक क्वेश्चन के ऊपर। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, दो नंबर का जो डिफरेंस दे रखा है, द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर वो है 26 एंड one number is 3 times to other, is 3 times to other,
तो नंबर निकालिए। आपके पास क्वेश्चन दे रखा है, दो नंबर है जिनका डिफरेंस कितना है 26 है, और एक जो नंबर है वो दूसरे से कितना है 3 टाइम है। ओके, तो हम क्या ले लें, दो नंबर है, एक को x ले लेंगे और एक को y। देखिए इसमें लिखेंगे लेट बी द नंबर x एंड y। हमने दो नंबर ले लिया, एक नंबर x लिया और एक नंबर y लिया। अब केस फर्स्ट की हम बात कर लेते हैं। केस फर्स्ट क्या कह रहा है कि यदि पहले नंबर को दूसरे नंबर में से माइनस कर दिया जाए तो 26 है। हाँ, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। केस सेकंड क्या कह रहा है, केस सेकंड कह रहा है कि x जो है वो क्या है 3 टाइम है, किसके, अदर नंबर के। ठीक है, x जो है वो 3 टाइम है दूसरे नंबर के। ओके, तो अब देखिए क्या होगा। देखिए जब ये चीजें हो जाती हैं तो हम क्या लिखेंगे, बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। अब x माइनस 3y इक्वल 26 है आपके पास। तो जहां आई थिंक ये कुछ गड़बड़ तो नहीं है, देखो x माइनस वाई इक्वल 26 और x इज इक्वल टू 3y के बराबर है। ओके, यहाँ पर ने गड़बड़ लिखा ना, यहाँ ये था x माइनस वाई इक्वल 26, x इज रिप्लेस बाय 3y। 3y से हम रिप्लेस करेंगे, यहाँ हो जाएगा ओनली y इक्वल 26, तो 2y इज इक्वल टू 26, तो y इज इक्वल टू 26 अपॉन 2, y इज इक्वल टू 13। अब कहाँ रखेंगे, बाय इक्वेशन नंबर सेकेंड x इक्वल कितना है 3y, तो x इज इक्वल टू 3 इंटू 13, x इक्वल 39। कितना आएगा, x इज इक्वल टू 39। सो आखिरी में लिखेंगे, सो द नंबर इज x इज इक्वल टू 39 एंड y इज इक्वल टू 13। ओके, ये क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के लेवल के हैं, 2 मार्क्स में आ सकते हैं। अगला देखें, देखिए ये जो क्वेश्चन है, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एग्जिट्स द स्मॉलर नंबर बाय 18, फाइंड देम। एक सप्लीमेंट्री एंगल के 2 एंगल हैं आपके पास, 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, उनका जो डिफरेंस है वो कितना दे रखा है 18 है। मतलब जो बड़ा वाला एंगल है, लार्जर एंगल है, वो छोटे वाले में 18 प्लस कर दे तो उसके इक्वल है। तो आपको नंबर उसके एंगल्स को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम क्या ले लें, हम ले लेते हैं, क्या लिया हमने, लेट लार्जर नंबर बी x डिग्री एंड स्मॉलर नंबर, वो क्या ले लिया हमने y डिग्री। कोई दिक्कत। अब आपका केस क्या कह रहा है कि जो लार्जर नंबर है वो स्मॉलर नंबर से 18 ज्यादा है। ओके, तो हम क्या करेंगे, लार्जर नंबर x लिखेंगे, यहाँ y प्लस 18 लिखेंगे, तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको इतना करके छोड़ दो। अब एक चीज हम जानते हैं, वी नो दैट बाय डेफिनेशन ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स की डेफिनेशन क्या कहलाती है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स जो होते हैं उन दोनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। 2 सप्लीमेंट्री एंगल का जो सम होगा वो कितना है 180 डिग्री होता है। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। यहां लिखेंगे बाय इक्वेशन
1 and 2 दोनों इक्वेशन से देखें तो देखिए x प्लस वाई इक्वल 180, x कैसे रिप्लेस हो जाएगा, y प्लस 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180, y बाय 2y, 18 आपका बैक साइड चला जाएगा तो 2y इज इक्वल टू आई थिंक कितना बचेगा बताइए, 62 है ना। तो हमारे पास y इज इक्वल टू होगा 162 डिवाइड बाई 2, 172 होगा, नहीं कंफर्म देखिए एक बार, है ना, एक बार देखो तो इसको जब सोल्व किया जाएगा तो ये हो जाएगा 81, तो y इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 81 डिग्री। ओके, अब y आने के बाद कहाँ रखेंगे उसकी वैल्यू, उसकी वैल्यू रखेंगे फर्स्ट में, क्या लिखेंगे, बाय इक्वेशन फर्स्ट, क्या है, x इक्वल y प्लस 18, y कैसे रिप्लेस हो जाएगा, 81 प्लस 18, दोनों मिलके कितना हो जाएगा 99, कितना हो जाएगा 99 डिग्री। तो आंसर लिखेंगे, सो लार्जर नंबर x इज इक्वल टू 99 डिग्री एंड स्मॉलर नंबर y इज इक्वल टू 81 डिग्री। इस तरह से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2000 जो है अभी आया हुआ था है 22 में, और इससे पहले जो क्वेश्चन कराया वो आया था आपका 2023 में। अब कुछ क्वेश्चन है जो एलिमिनेशन के हैं और ये वाले क्वेश्चन भी एग्जाम में आए हुए हैं। तो देखिए अब हम देखते हैं जो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन जो एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करने वाला है, ये 2022 में आया है। कब आया है, 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है जो एलिमिनेशन मेथड का यूज करके आपको सोल्व करना है। क्वेश्चन है 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 और 2x प्लस 2y इक्वल 12। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2 सोल्व करना है एलिमिनेशन मेथड का यूज करके। कैसे सोल्व करना है, एलिमिनेशन से। तो एलिमिनेशन मेथड के अकॉर्डिंग जो कोफिशिएंट ऑफ x होता है, कोफिशिएंट ऑफ y होता है, उसमें से किसी एक को अपने को क्या करना पड़ता है, एलिमिनेट। एलिमिनेट करना मतलब गायब करना उस चीज को। देखिए यहाँ 2 है, इस 2 का मल्टीप्लाई हम ऊपर करेंगे, यहाँ 3 है, 3 का मल्टीप्लाई नीचे करेंगे। 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 5 2 ज़ा 10, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 12 3 ज़ा 36। ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, बोथ आर कैंसिल। 6 में से 2 माइनस होंगे तो 4 बचेंगे y के साथ। यहां क्या बचेगा, आई थिंक देखिए, कहां पर 20 आएगा जी, बिल्कुल 10 टू ज़ा 20 आएगा। तो यहां 16 बचना चाहिए ना, काय का बचेगा, माइनस का, क्योंकि बड़ी डिजिट जो होगी नेगेटिव थी, तो y इक्वल हो जाएगा 16/4, y इज इक्वल टू हो गया 4। ओके, अब क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या है, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, 3x y की जगह 4 इक्वल 10, 3x is equals to 10 minus 4, 3x is equals to 6, x 6 by 3, x is equals to 2। ओके, आखिरी में लिखेंगे आंसर करके x is equals to 2 and y is equals to 4। ठीक, कोई प्रॉब्लम, परेशानी, सबसे अच्छी मेथड एलिमिनेशन मेथड।
है ना। आगे चलें, एक वर्ड प्रॉब्लम है, उस वर्ड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाएगा वो हम देख लेते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये भी अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, वर्ड प्रॉब्लम्स है जो प्रॉब्लम करती है बच्चों को जब सॉल्व करते हैं। इसमें दे रखा है कि यदि हम इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड द सबट्रैक्ट 1 टू द डिनोमिनेटर द फ्रिक्शन बिकम 1। यदि हम किसी नंबर के अंदर उसके न्यूमरेटर में 1 को ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में से 1 माइनस कर दें तो फ्रिक्शन क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। इफ एडिंग 1 टू द डिनोमिनेटर, यदि हम डिनोमिनेटर में 1 क्या कर दिया, ऐड कर दिया, न्यूमरेटर में किसी तरह का चेंज नहीं किया, तो हमारा फ्रिक्शन क्या बन जाता है, 1/2 बन जाता है। तो आपको बताना है कि वो नंबर क्या होंगे, वो फ्रिक्शंस क्या होगा। तो हम क्या लेंगे, इसमें सॉल्यूशन हम कर रहे हैं, लेट बी द फ्रिक्शन इक्वल x/y। ठीक, यहां पर देखा जाए तो ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है और न्नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। अब आपका केस नंबर फर्स्ट, पहला केस कह रहा है न्यूमरेटर में 1 प्लस करना है, डिनोमिनेटर में 1 माइनस करना है, तो बनने वाला फ्रिक्शन 1 हो जाता है। ठीक है, सोल्व करें क्रॉस मल्टीप्लाई करके, x + 1 = y - 1। रीअरेंज करें तो आई थिंक x डायरेक्टली लिख दो y - 1 - 1, x = -y - 2, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से केस सेकेंड, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में कुछ चेंज नहीं कर रहा है लेकिन डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर रहा है वो, और फ्रिक्शन को 1/2 ला रहा है। जब ऐसा लेके आया तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2x = y + 1 होगा। तो हम देखते हैं यहां पर एक स्टेप हम देखें तो या ऐसे ही लिखे हम लोग, इस स्टेप को हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, x इक्वल क्या हो जाएगा, 1/2 × y + 1, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। बट हमको क्वेश्चन का ऐसे सॉल्व करना है, एलिमिनेशन से कर सकते हैं और सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं। यदि इस क्वेश्चन को मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके सॉल्व करूं, जरूरी नहीं कि मैं जो मेथड यूज कर रहा हूं इसी का यूज करें, आपको जो ज्यादा इजी आती है उस मेथड का आप यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं सर हमको तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, तो हम इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकते हैं। जब हम इसको एलिमिनेशन से सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, देखिए, है ना, जब इसको हम एलिमिनेशन से सॉल्व करते हैं तो हमें यहाँ थोड़ी सी एक स्टेप चेंज करना पड़ेगी और यहाँ भी हमको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। हम आते हैं एलिमिनेशन पे, तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा x - y = -2, क्योंकि हमें एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी, और ये हो जाएगा आपका 2x - y = 1, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब हम इसको एलिमिनेशन मेथड का यूज करके सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए, बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को हम देखें, x - y = -2, एक है 2x - y = 1। इन दोनों इक्वेशन को हम देखें तो देखो, एलिमिनेशन मेथड काय के लिए लगाई जाती है, किसी ना किसी एक को एलिमिनेट करने के लिए। और एलिमिनेट कब किया जाता है, जब वो नंबर सेम नहीं होते हैं तो, या तो ऑलरेडी y सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम सीधा सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। हमने क्या किया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो यहाँ देखिए दोनों कैंसिल, यहाँ बचेंगे -x और ये दोनों मिलके हो जाएंगे -3, तो इससे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 3। ओके, अब जब x की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाती है तो हम निकालेंगे y की वैल्यू। कहाँ रखें, किसी भी क्वेश्चन में रख दो, बाय 1।
क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। ओके, x की जगह लिखेंगे 3 माइनस वाई इक्वल -2, ये बैक साइड जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये y हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 5। तो लास्ट में लिखेंगे शो द फ्रिक्शन, क्या आ जाएगा, फ्रिक्शन हो जाएगा आपका x अपॉन वाई, मतलब 3/5। ओके, ये हमारा क्या होगा, इस फ्रिक्शंस की वैल्यू हो जाएगी किसी भी नंबर का जो अपन ने सोल्व किया उसकी। बाकी इसमें कुछ क्वेश्चंस और भी है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, जरूर देखते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।